हेलो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम भैया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक बार ये फिर कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा डाउट बना हुआ है। कट ऑफ को लेकर बच्चों के रेगुलर क्वेरीज आ रही है कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं। बड़े बड़े टीचर्स एडुकेटर्स बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। बड़े बड़े कुछ टीचर्स ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ कम जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आ गए हैं कि जेईई एडवांस के लिए कट ऑफ मेंस का कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कट ऑफ डाउन रहेगा या अप जाएगा। ठीक, इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बन चुका है और बन रहा है। रेगुलर क्वेरीज मेरे पास आ रही है क्योंकि मैंने कटअप पे दो वीडियो पहले ही ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। उसके बाद भी बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। कोई बोल रहा है कम रहेगा, कोई बोल रहा है कि 95 जाएगा, कोई बोल रहा है कि 92 जाएगा। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि कम जाएगा। कुछ एलएन के टीचर्स है, कुछ बड़े बड़े एडुकेटर्स है, टीचर्स से बोल रहे हैं कि ज्यादा जाएगा। बट वहीं पे जो बच्चे कोचिंग में पढ़ते हैं एलएन में, आकाश में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वेरी मेरे पास आ रही है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। और जो बड़े बड़े टीचर्स एडुकेटर्स यूट्यूब पे हैं वो बता रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा। अब हम किसका बात माने? क्या हम एडवांस के लिए प्रिपेयर करें ना करें? अप्रैल में हम क्या करें? एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बहुत सारा कंफ्यूजन है। सब दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। सब कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालेंगे कैटेगरी वाइज जेईई मेंस 2025 का एक्यूरेट कट ऑफ। और तुम देख लेना, गारंटी दे रहा हूं यही कट ऑफ जाने वाला है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, यूजफुल कंटेंट, कोई इंपॉर्टेंट तुम्हारे कैरियर से रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मतलब चीजें आती रहेंगी जो तुम मिस ना कर पाओ। और एक दो चीजें मिस हो जाती है बच्चों को, फिर बाद में कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। इसलिए बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कट ऑफ मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कैटेगरी वाइज और तब मैं बताऊंगा कि एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है कि नहीं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार जेईई एडवांस के लिए टॉप 2.5 लाख बच्चे, ठीक है, 2.5 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। मतलब ये बच्चे जेईई एडवांस देते हैं जो टॉप 2.5 लाख बच्चे होते हैं। उसमें सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एससी, एससी एसटी, ओबीसी एनसीएल, सब कैटेगरी के बच्चे होते हैं और सबको लेकर 2.5 लाख डाटा है। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? अब इससे क्या लेना देना है? देखो लेना देना तो है। और यार यहाँ पे एक और मुद्दा है कि यूनिक कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत लोग यूनिक कैंडिडेट्स डिफरेंट बता रहे हैं जिसके वजह से डाटा में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। मेरा मानो तो ये जो टॉप 2.5% बच्चे, मतलब टॉप 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें तुम ध्यान दोगे कि जनरल कैटेगरी के लगभग 96,000 से ऊपर बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक, एडवांस के ब्राउचर में मेंशन है कि इतने बच्चे क्वालिफाई होते हैं। जेईई मेंस निकालता है तो ब्राउचर निकलता है, उतने बच्चों का ब्राउचर में क्लियरली मेंशन है कि जनरल कैटेगरी में। मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूं 90। अब देखो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 96,000 से ऊपर बच्चे, लगभग 96,000 बच्चे एग्जाम में जनरल कैटेगरी के बच्चे लिए जाते हैं टॉप 2.5 लाख बच्चों में से। ठीक, यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या क्या है? यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या बहुत लोग बोल रहे हैं 15 लाख, बहुत लोग बोल रहे हैं 16 लाख, बहुत लोग बोल रहे हैं 17 लाख, ऐसे भी लोग हैं। यूनिक कैंडिडेट्स जो एक्चुअल इस बार हैं बच्चों 12, और यूनिक कैंडिडेट्स जो अपीयर होंगे, ठीक, अपीयर होंगे एग्जाम में, वो मैटर करता है ना कि 18 लाख फॉर्म गिर गया। नहीं, जो एग्जाम देंगे उन्हीं से तो कंपटीशन है। 12.58 अपीयर हुए थे बी बीटेक के लिए जनवरी अटेम्प्ट में। अप्रैल में कितने अपीयर होंगे? 2.3 मान लो, मोटा मोटी, इससे ज्यादा अपीयर नहीं होंगे। इन सबको जोड़ा जाए तो लगभग 14,80,000, 90,000 के आसपास डाटा सामने आता है। ठीक है, 90,000, 14,90,000 बच्चे अपीयर होंगे जेईई मेंस 2025 में एज ए यूनिक कैंडिडेट्स। और ये मैं तुमको बताऊं, और ये डाटा इससे भी कम है। 12,30 नहीं, 12,10 अपीयर होंगे, तुम देख लेना। ठीक है ना, देख लेना, लेकिन मैं फिर भी मैक्सिमाइज लेके चल रहा हूं। ठीक है, 14,90,000 बच्चे अपीयर होंगे। 14 लाख, ये जो 96,000 है, अब उसमें से ये 14,19,000 में से 96,000 बच्चे जो टॉप के होंगे वही जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे।
तो मैं तुमको यहां पे सीधे सीधे बताता हूं, ये फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो 16,000 का 6% 96,000 होता है। अगर 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होते तो 96,000 बच्चे क्वालिफाई करते एडवांस के लिए, तो उनका 6% होता है तो 94 कट ऑफ चला जाता है। टॉप 6% बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो ओपन कैटेगरी का 94 कट ऑफ चल जाता है। लेकिन ये 16 तो है नहीं बच्चों, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 16 नहीं है, 96 का 16 लाख का 96 कितना हुआ? 6% हुआ। तो टॉप 6% बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 94% हो जाता है। दैट मींस 94 तो कट ऑफ मेरे हिसाब से फिलहाल तो नहीं जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, मान लो उसको 14,90,000 है, इसको तुम 96 को ठीक 15 लाख ही मान लो ज्यादा ही मान लो, इंटू 100 कर दो, कैलकुलेट करो ये कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये जीरो, कैलकुलेट करो 6.4। ठीक, डिवाइड किए तो 6.4 आएगा। 100 में से 6.4%। अब इतने बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, इतने परसेंट बच्चे जनरल कैटेगरी में। बात कुछ समझ में आ रही है? 96,000 टोटल होते हैं, 15 लाख मैंने मान लिया, 15 लाख वैसे है नहीं, इससे भी कम डाटा भी सामने आएगा। ठीक है, इंटू 100 कर दी 6.4, 900 में से 6.4 घटा लो, कितना हो गया? 93.6 कट ऑफ आ रहा है मेरे हिसाब से, जबकि मैंने 15 लाख यूनिक कैंडिडेट लिया अभी। और पेपर भी मॉडरेट आया था, इजी टू मॉडरेट आया था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखे गए थे, इवन कम स्कोर पे अच्छी परसेंटाइल बनी है। दैट मींस ये कट ऑफ कम हो सकता है बच्चों। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये कम भी हो सकता है। ये देखो, यूनिक कैंडिडेट तो 14.90 है ना, अभी उससे डिवाइड करूंगा तो और कम आ जाएगा। अभी उससे भी कम मैं बोल रहा हूं एग्जाम में अपीयर होंगे। अब किस चीज पे डिपेंड करेगा? अब ये थोड़ा बढ़ने के जो चांसेस है वो किस चीज पे बढ़ सकता है? तो मोटा मोटी तुम मान के चलो 93.7 जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से। थोड़ा और मैक्सिमाइज कर लेते हैं ना सेफ जोन के लिए। कितना कट ऑफ होगा? 93.7। अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर पे डिपेंड करेगा, वहां पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या रह रहा है, बच्चा कितना इंप्रूव कर रहे हैं उस पे डिपेंड कर रहा है, और कितने बच्चे यूनिक कैंडिडेट्स के तौर पे अपीयर हो रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि ये तो हम सब कुछ बता रहे हैं ना, जो मैं बता रहा हूं हो सकता है कि यार मतलब भागने जैसे गलत तो नहीं होगा, 95% गलत नहीं होगा, बट हो सकता है 5% इधर उधर हो जाए। तो तुम मोटा मोटी मान के चलो अप्रैल के पेपर को देखते हुए कि पेपर थोड़ा वहां पे इजी आता है अप्रैल में, तो ये लगभग 93.8 तुम मान सकते हो। ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 93.8। ठीक, ऐसे ही तुम बाकी कैटेगरी के लिए भी तुम अपना निकाल सकते हो। जनरल का 93.8 जाएगा। ओबीसी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ की मैं बात करूं तो लगभग 82 परसेंटाइल पे तुम सेफ हो, मैक्सिमाइज ही ले लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का 82 नहीं 81, सॉरी इतना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी 81 से ऊपर जाएगा, 81.5 मान लो। मैक्सिमाइज में ले रहा हूं थोड़ा सा, जनरल में एकदम करेक्ट है, ओबीसी में 1% ऊपर ले रहा हूं। एससी वहीं, एससी का मान लो 60 परसेंटाइल से ऊपर मान लो, और एसटी का 55 परसेंटाइल से ऊपर मान लो। ऑलराइट, प्रिपरेशन कीजिए। ये मैथमेटिकली मैंने कैलकुलेट करके सामने निकाल दिया, सब डाटा तो तुम्हारे सामने। अब देखो कोई डाउट लग रहा है जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे होते हैं? यूनिक कैंडिडेट्स 14.90 ही अपीयर होंगे, ये बात तो मान के चलो। 93.8 कट ऑफ होगा। जिन लोगों का कट ऑफ 93.8 से मार्क्स ऊपर हैं या बॉर्डर लाइन पे भी हैं, मैं अभी बोल दे रहा हूं, प्लीज वो लोग एडवांस के लिए प्रिपरेशन कीजिए प्लीज। कट ऑफ नीचे भी आ सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ हर बार ऊपर जाएगा। यूनिक कैंडिडेट बढ़ गए तो कट ऑफ बढ़ गया। कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है। यूनिक कैंडिडेट्स बढ़े हैं, इफेक्ट आएगा, लेकिन डिपेंड अपॉन द पेपर ऑफ लेवल भी कैसा है, कैसे बच्चे स्कोर कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कुछ कट ऑफ। ठीक है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा बहुत मैटर करता है। ठीक, ऑलराइट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।